जब ब्रजभूषण ने पहलवान को मारा थप्पड़, अगर मोदी लेते सबक तो आज महिला पहलवान नहीं रोती। मामला यौन शोषण का है या फिर खुद पर मंडराता ये खतरा? कौन है बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह? इधर पहलवान विनेश फोगाट ने रोते हुए खुलासा किया, उधर पीएम मोदी को खुद लगाना पड़ गया फोन। बीजेपी के बाहुबली नेता ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे उसके बाद से दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। पूरा देश टीवी देख रहा है और देश के पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया जीत कर देश के लिए मेडल लाने वाली विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। मामला बड़ा था, इसलिए खुद पीएम मोदी एक्शन मोड पर आ गए और खुद ही फोन लगा दिया। इसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ऐसा पहली बार नहीं जब बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण सिंह विवादों में आए हैं। एक साल पहले कुश्ती के कार्यक्रम में भी अपना आपा खो बैठे थे और स्टेज पर ही पहलवान को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। ये घटना दिसंबर 2021 की है, जब रांची के खेल गांव में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यहाँ पर ब्रजभूषण सिंह भी मौजूद थे। यूपी का रहने वाला एक युवक पहलवान इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचा था, लेकिन उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा होने की वजह से तकनीकी कारणों की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ब्रजभूषण सिंह से जब बात करने वो पहलवान मंच पर पहुंचा तो ब्रजभूषण सिंह ने मंच से पीट कर उसे बाहर कर दिया था। उस वक्त भी बहुत बवाल मचा था। अब इस बार विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय कोच और WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह कम उम्र की महिला पहलवानों का उत्पीड़न और उनका यौन शोषण करते हैं। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया सहित देश के 30 से ज्यादा पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह को WFI के पद से हटाने की मांग की जा रही है। तो क्या विनेश फोगाट ने जो आरोप लगाया है वो सही है, या फिर इसके पीछे वो डर है जिसकी वजह से हरियाणा के पहलवानों के ऊपर नए नियम बनने के बाद से खतरा मंडरा रहा है? WFI के नए नियमों में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा के पहलवानों को होने वाला है और यही वजह पूरे विवाद की जड़ बताई जा रही है। ये विवाद क्या है, सबसे पहले आपको समझाते हैं। देश की पूरी आबादी का सिर्फ 2% लोग ही हरियाणा में रहते हैं, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा खिलाड़ी यहीं से खेलने के लिए जाते हैं। हाल में हुए टोक्यो ओलंपिक में भी भारत के 127 खिलाड़ी में से 30 हरियाणा से थे। 2000 से लेकर अब तक 6 ओलंपिक खेल हुए हैं। इनमें से भारत ने 20 मेडल जीते हैं, जिनमें से 11 अकेले हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता है। लेकिन अब नए नियमों के मुताबिक बाकी राज्यों के खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है। इससे पहले ये होता था कि जो खिलाड़ी ओलंपिक कोटा हासिल कर लेता था उसे टीम में जगह मिल जाती थी, लेकिन अब इन नियमों को बदल दिया गया है। ओलंपिक के लिए फाइनल टीम भेजने से पहले सभी खिलाड़ियों को ट्रायल देना होगा। जो ट्रायल में फेल होगा उसे ओलंपिक में नहीं भेजा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये भी नियम कर दिया गया है कि कोई भी राज्य नेशनल में एक से ज्यादा टीम नहीं भेज सकता। ओलंपिक में सबसे ज्यादा टीमें हरियाणा से भेजी जाती थी, लेकिन अब बाकी राज्यों को भी मौका दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा के खिलाड़ियों पर कम चयन का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि ये सब कुछ ब्रजभूषण सिंह की अध्यक्षता में ही हो रहा है, इसलिए दावा किया जा रहा है कि ऐसे आरोप लगाकर ब्रजभूषण को फेडरेशन से निकालने की साजिश है। सूत्र बताते हैं कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से खुद पीएम मोदी ने फोन पर बात की है और पूरे मामले की पूरी जांच हो और समाधान निकालने की बात कही है। जहां हरियाणा के ज्यादातर खिलाड़ी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ हैं, तो वहीं कई खिलाड़ी उनके पक्ष में भी आ रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन जिस तरह से हालात बन रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि अब ब्रजभूषण सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए? आपकी क्या राय है? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।